और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है और आपको बता दें कि हमले के वक्त अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का एक जत्था भी वहां से गुजर रहा था जो इसकी जद में आ गया है। हमले में 2 तीर्थ यात्री जख्मी हुए हैं, 3 पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये बताइए कि सबसे पहले ये हमला पुलिस पार्टी पर था या तीर्थ यात्रियों को भी, अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को भी हमले में या उन पर निशाना बनाने की कोशिश थी इस हमले के जरिए? जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये अनंतनाग के पास श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बटेंगू जगह है, वहां पे पुलिस और एसओजी की एक टीम थी जिन्होंने नाका लगा रखा था। उसी पर ये अटैक हुआ और उस दौरान वहां से जैसा कि आपने भी बताया कि एक अमरनाथ यात्रियों की बस गुजर रही थी, वो बस भी इस हमले की चपेट में आई। उसमें बताया जा रहा है कि कई यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है फिलहाल, लेकिन इलाके में अभी भी कॉर्डन कर दिया गया है। पूरे इलाके में फोर्सेस बुलाई गई है और इस दौरान खबर ये भी आ रही है कि दूसरी जगह पर भी अब फायरिंग की आवाजें आ रही है। बिजबिहारा के पास माना जा रहा है कि वहां पर भी अब मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ पर फायर खोला है। जी संदीप। आसिफ, अब ये लगभग सिलसिला सा बनता जा रहा है। पहले सुरक्षा कर्मियों को सीआरपीएफ, बीएसएफ या आर्मी कॉन्वॉयज को निशाना बनाते थे आतंकी, लेकिन अब स्थानीय पुलिस पर हमलों की तादाद में लगातार और यकायक इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल संदीप, जिस प्रकार से ऑपरेशन में लगातार तेजी दिखी जा रही है, मिलिटेंटों के खिलाफ लश्कर और हिजबुल के कई बड़े मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। यही कारण है कि अब मिलिटेंट्स भी इस बौखलाहट में है कि वो कहीं ना कहीं पर फोर्सेस को निशाना बनाए। और लगातार ये भी खबरें आ रही थी कि नेशनल हाईवे पर कोई बड़ा हमला अंजाम दिया जा सकता है। यही कारण है कि यात्रा को भी लेकर भी आशंका जताई जा रही थी कि मिलिटेंट हमला कर सकते हैं। और आज का ये जो हमला हुआ है, वहां से अमरनाथ यात्रा गुजर रही थी, तो ये हमला जो है काफी कुछ यहाँ पर दर्शाता है कि किस प्रकार से मिलिटेंट लगातार नेशनल हाईवे पे उनकी मूवमेंट हो रही है और वो हमले को भी अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। जी, अब ये बात तो साफ है कि पुलिस दस्ते पर यह आतंकी हमला हुआ है, लेकिन उसकी जद में, उसकी चपेट में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस भी आ गई। 2 यात्री जख्मी होने की खबर है। तो अमरनाथ यात्रा पर किसी तरह का असर या कोई एहतियात या सुरक्षा और चाक चौबंद करने की कोई जानकारी आसिफ? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है पूरे नेशनल हाईवे और साथ ही साथ जो बेस कैंप यात्रा है वहां पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफी सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है सब जगहों पे। और साथ ही साथ ये जो यात्री गाड़ी जिस पर गोलियां लगी है उन्हें फिलहाल शिफ्ट किया गया है। पास में जो अनंतनाग की पुलिस लाइन है वहां पर ले जाया गया है और घायलों को फिलहाल हॉस्पिटल रेफर किया गया है। इस बीच पूरे नेशनल हाईवे और यात्रा का जहां पर भी बेस कैंप है वहां पे अलर्ट कर दिया गया है। जी, अमरनाथ यात्रा तो नहीं रोकी गई है कुछ देर के लिए? देखिए संदीप, शाम को वैसे भी अमरनाथ यात्रा बंद रहती है। जो भी जत्था निकलता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में छोड़ा जाता है बेस कैंप से। जो यात्री मूवमेंट करते हैं उनके लिए भी डायरेक्शन आई थी कि नेशनल हाईवे पार करने के बाद 5 बजे के बाद कोई भी मूवमेंट नहीं होगी यात्री गाड़ी की नेशनल हाईवे के ऊपर। हालांकि आज ये काफी देर तक ये यात्री गाड़ी अप्लाई कर रही थी नेशनल हाईवे पर। वो देखना होगा कि इस प्रकार से गाइडलाइंस के बावजूद उन्हें अलो किया गया। लेकिन क्योंकि पहले से ही आशंका जो जताई जा रही थी कि हमला हो सकता है, उसके बाबत ये सारी डायरेक्शंस आ गई थी। लेकिन इस बीच ये हमला हुआ है और यात्री गाड़ी पे भी गोली लगी है। अब फिलहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल बेस कैंप से यात्रा शाम को बंद होती है, सुबह यात्रा अपने हिसाब से चलेगी जिस प्रकार से हमारी बात हुई है अधिकारियों के साथ। जी, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता अनंतनाग होकर जाता है, एक श्रीनगर की तरफ से भी है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो अनंतनाग वाले रास्ते पर कोई असरात हो सकते हैं? कल क्या हमें सुबह का इंतजार करना होगा? यात्रा जारी रहती है या नहीं रहती है? जी बिल्कुल संदीप, ये जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने आला अधिकारी से बात की है, उसके अनुसार यात्रा तो छोड़ी जाएगी। यात्रा पर कोई वैसे असर नहीं रहेगा क्योंकि जो भी जत्था निकलता है वो काफी सुरक्षा के बीच निकलता है। अलबत्ता ये हो सकता है कि जो यात्री एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है, जो जत्थे के बगैर यात्रियों की मूवमेंट होती है। सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, बड़ी खबर ये आ रही है जो अभी आप जानकारी दे रहे थे, यात्रियों की एक बस गुजर रही थी जब पुलिस दस्ते पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। उसकी जद में, उसकी चपेट में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस भी आ गई।
2 तीर्थयात्रियों के जख्मी होने की खबर थी। अब खबर ये आ रही है आसिफ कि 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है इस हमले में, जो वो उस हमले की चपेट में आए। जी संदीप, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि कई यात्री इसमें घायल हुए हैं, 2 से ज्यादा इनकी संख्या है। उसमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिन्हें हॉस्पिटल रेफर किया गया था। अब जिस प्रकार से लगातार अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो दोनों की डेथ हो गई है, हालांकि इस बाबत कोई औपचारिक रूप से अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो लोग काफी गंभीर थे, काफी उनकी हालत नाजुक थी। जो दूसरे घायल है उन्हें आसपास के हॉस्पिटलों में ले जाया गया, कुछ को श्रीनगर की तरफ रेफर किया गया है। फिलहाल यही जानकारी है कि फोर्सेस ने पूरे इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर लिया है। जो भी यात्री दूसरे इस गाड़ी में सवार थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुलिस कवर में ले जाया गया है और इलाके में अभी भी अब फोर्सेस का बड़ा स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। जी संदीप, आप बता रहे हैं जो और यात्री जख्मी हुए थे उनकी तादाद के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? अनंतनाग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बाकी वहां पर पुलिस लाइंस में उन्हें ले जाया गया था, जैसे आपने शुरुआती जानकारी दी आसिफ। जो अनंतनाग में घायलों की संख्या है वहां पे 3 से 4 बताई जा रही है हॉस्पिटल में, लेकिन उसके अलावा भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें श्रीनगर की तरफ रेफर किया गया, दूसरे हॉस्पिटल की तरफ। हो सकता है उसमें से कुछ यात्रियों को श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल भी ले जाया जाए, लेकिन घायलों की संख्या जो है वो 4 से ज्यादा यहाँ पर है। अब एग्जैक्ट कितने घायल हुए हैं उस बाबत औपचारिक रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये जो यात्री गाड़ी है वो बुरी तरह से मिलिटेंट अटैक की जद में आ गई, उस पर कई गोलियां लगी है गाड़ी के ऊपर। फिलहाल जो भी यात्री उसमें सुरक्षित है, जिन्हें चोटें नहीं आई थी, उन्हें पुलिस कवर में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। जी, शुरुआती जो जानकारी आ रही थी, आपने ये खबर दी हमारे लिए, ये खबर ब्रेक की दुखद खबर है। 8:20 पर ये जो खबर आ रही है इस वक्त कि अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस भी आतंकी हमले की जद में आ गई, जो आतंकी हमला एक पुलिस पार्टी पर अंजाम दिया गया था। लेकिन अब जो लगभग 1 घंटा हो गया है, ये खबर लगातार जो आप हमें दे रहे हैं आसिफ सुहाफ, ये बताइए क्या ये कहना ठीक होगा कि दरअसल अमरनाथ यात्रियों को भी शायद निशाना बनाने की फिराक में थे आतंकी जिन्होंने अंजाम दिया है इस हमले को? बिल्कुल संदीप, ये कहा जा सकता है क्योंकि कई दिनों से, बल्कि जब से यात्रा शुरू हुई थी तब से इस तरह की लगातार इनपुट मिल रही थी खुफिया एजेंसीज और दूसरी एजेंसीज द्वारा कि मिलिटेंट ये अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, कोई बड़ा हमला अमरनाथ यात्रा पर कर सकते हैं, जिसके चलते पहले ही सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट भी कर दिया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्शंस भी काफी दी गई थी कि किस प्रकार से अमरनाथ यात्रा नेशनल हाईवे पर चलेगी, केवल जो जत्था होगा उसकी सुरक्षा में यात्रा गुजरेगी नेशनल हाईवे से। जिन भी इलाकों में कश्मीर घाटी में गुजरना होता है बेस कैंप तक पहुंचने के लिए, बेस कैंप पे सुरक्षा पहले से ही कड़ी कर दी गई थी। साथ ही साथ जो जत्थे के बगैर गाड़ियां होती है, जो जत्थे के बगैर मूवमेंट होती थी यात्रा की, उन पर रोक लगा दी गई थी कि 3 या 5 बजे के बाद वो नेशनल हाईवे को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये सारी डायरेक्शंस जो है केवल इसी के बाद जो अलर्ट किया गया था कि यात्रा पर अटैक हो सकता है। और अब आज जिस प्रकार से यह हमला सामने आया है, हालांकि वहां पे पुलिस और फोर्सेस सीआरपीएफ की पार्टी भी मौजूद थी, लेकिन जिस प्रकार से गाड़ी पर गोलियां लगी है तो ये भी कहा जा सकता है कि मिलिटेंट की मंशा अमरनाथ यात्रा को ही निशाना बनाने की थी, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा की इस गाड़ी पर काफी गोलियां लगी है और कैजुअलिटी भी हुई है। इस बारे में भी हम औपचारिक पुष्टि लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं आसिफ मैं, और आप जानकारी आला अधिकारियों से, सीआरपीएफ के आला अधिकारी जो हैं, जो जम्मू और कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनसे जानकारी जुटाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस दस्ते पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और इसकी जद में, चपेट में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस भी आ गई। 2 यात्रियों की मौत हो गई है, 3 से 4 यात्री अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। क्या इसे अमरनाथ यात्रियों पर हमला भी कहा जा सकता है? इसके बारे में हम अभी आला अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं।